पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रपोर्शन होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज जो थी 7-8 वो हमने देख ली थी कि क्रॉस रेशो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उनका सॉल्यूशन या उनका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल एक्सरसाइज जो है 1B के क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने मॉड्यूल में देखें, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 6 एंड 8। फोर्थ बोला है तो दैट मीन्स फोर्थ हमें फाइंड करना है। एंड आई होप ये बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा होगा। 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमने रूल देखा था। और x निकालने के लिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 और ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18। देखिए थर्ड पूछा है, 12, 18 और थर्ड हमसे पूछा है तो लेट इट बी x। अब क्योंकि थर्ड पूछा है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, 12, 18, x और x ऐसे लिख लेते हैं। नहीं, आपसे पूछा है थर्ड प्रपोर्शन तो आप थर्ड को x मानिए, और क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है इसीलिए 12 is to 18 मस्ट बी इक्वल टू 18 is to x। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नाउ 12x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 18 और x इज इक्वल टू नीचे 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 से कट किया 2, 6 से कट किया 3, 2 से कट किया 9 एंड 9 3 जा 27 और ऑप्शन है आपका बी। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये हमारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 25 एंड 81। द मीन प्रपोर्शन, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन ऑफ बिटवीन 25 एंड 81। तो लेट द मीन प्रपोर्शन बी x। अब यहाँ पर क्या होगा, 25 is to x, proportional x is to 81, इस तरीके से होगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 81। अब मैंने आपको ये बताया था कि क्या गलती करते हैं जनरली लोग, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पहले इनका प्रोडक्ट करते हैं फिर इनका रूट निकालते हैं। वो काम हमें नहीं करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 9। पेयरिंग हो रही है तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 दैट इज 45, और 45 है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से, क्योंकि आपको अगर पहले आप प्रोडक्ट करेंगे और फिर आप रूट निकालेंगे तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26। कोई नंबर है जिसका रेशियो 26 के साथ सेम है, दैट 6 हैज टू 13, यानी कि सेम रेशियो 6 का 13 के साथ है। ठीक है, वही हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला रूल्स अभी तक अप्लाई कर रहे हैं। एक ही रूल लगा है, 13 2 जा और x इज इक्वल टू 12। अब x इज इक्वल टू 12 देखें, ऑप्शन है हमारे पास 11, 10 एंड 21 एंड नन ऑफ दीज। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है और 12 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन है आपका डी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर एंड c। 2a स्क्वायर एंड c, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है। अब आप देखें, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है हमें, 2a मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू सी। ओके, x निकालना है, x को LHS में ही रहने दीजिए, a स्क्वायर इंटू सी बाय 2a डिवाइड करेंगे, एक a से a की पावर मतलब एक खत्म हो जाएगा और x इज इक्वल टू बचेगा ac बाय 2, ac बाय 2। और आप ऑप्शन देखें, a आपको दे रखा है ac बाय 2, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 4 नंबर्स दे रखे हैं 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x आर इन प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x मस्ट बी इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5।
5, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, तो 1/2x इज इक्वल टू 1/15, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे या डायरेक्टली करें, देखिए ये 15 ऊपर आ जाएगा और ये 2x, ठीक है, ये ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पर आपका सेम है। अगर आपको ये वाली स्टेप समझ नहीं आई तो आप इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये आया, और x इज इक्वल टू 15/2, और 15/2 आपका ऑप्शन है सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मीन प्रपोर्शन। देखिए अभी तक तो सेम कंसेप्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 12x² एंड 27y², इनके बीच में हमें मीन प्रपोर्शनल निकालना है। अब x और y लिटरल यहाँ पर ऑलरेडी ले रखे हैं, तो आप लेट द लिटरल बी p, कोई भी ले सकते हैं। तो 12x² मल्टीप्लाई बाय 27y² मस्ट बी इक्वल टू p²। डायरेक्टली लिखेंगे ना, क्योंकि अब हम बहुत टाइम से देख के आए हैं कि मीन प्रोपोर्शन जो है वो 2 बार हो जाता है, और हमें निकालनी है p की वैल्यू, तो दैट विल बी रूट ऑफ दिस। ओके, इसका रूट होगा। अब आप देखें ध्यान से, 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3, 27 को आप लिख सकते हैं 9 × 3, और x² y² आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब आपके पास एक 3 का पेयर है, एक 9 ऑलरेडी 3 × 3 का पेयर है, और 4 ऑलरेडी 2 × 2 का पेयर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2², 3², 3², x² y², सबकी पावर 2 आ गई, तो 2 3 6, 6 3 18 x y। तो हमारा p की जो वैल्यू आई वो आई 18 x y, और ऑप्शन है आपका ए। आई होप समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर 8 कह रहा है a इज इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/5, और हमें निकालना है a/b/c। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। लेट ऑल 3 बी इक्वल टू k। क्या करना है, लेट ऑल 3 बी इक्वल टू k। तो a इज इक्वल्स टू k, b/2 इज इक्वल्स टू k, और c/5 इज इक्वल्स टू k। a की वैल्यू आ गई, k गिवन है, b की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2k, और c की वैल्यू 5k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और अगर आप सारी a b c की वैल्यू कितनी आ गई, k, 2k एंड 5k, k कट हो जाएगा, तो रेशो क्या बच गया, 1:2:5, और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आके क्वेश्चन बच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें ध्यान से, है a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7, देन फाइंड a प्लस b प्लस c/c। देखो लिखने का तरीका है, करना आपको यही है। अब आप ध्यान से देखें, इसको वही वाला प्रोसेस कर लेते हैं। लेट ऑल 3 बी इक्वल टू k, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3k, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4k, c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7k, और नीचे 7k। अब ये 14k अपॉन 7k, और ये कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन है इसका सी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10th क्वेश्चन कह रहा है p/q इज इक्वल्स टू r/s इक्वल्स टू 2.5 और 1.5, और वैल्यू हमें निकालनी है PS/QR। अगर आप इसको सिंपल तरीके से निकालो तो आपको ये पता है p/q इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5, और r/s जो है वो भी इसके इक्वल है। ठीक है, अब अगर ये इसके इक्वल है तो आप बताएं इसमें ध्यान से, p क्या है हमारा 2.5, s क्या है हमारा 1.5, रेशो q है हमारा 1.5, और r है हमारा 2.5, और ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन आ जाएगा हमारा 1:1, जो कि है ऑप्शन बी। चलो अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है
x रेशो y इक्वल्स टू z रेशो w इज इक्वल्स टू 2.5 रेशो 1.5। ठीक है, ये हमें दे रखा है और वैल्यू निकालनी है हमें x प्लस वाई अपॉन वाई, x प्लस जेड है, सॉरी x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये रेशो निकालना है। पहले आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लें, x बाय वाई इक्वल्स टू 2.5 और 1.5, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो इसको भी आप इस तरीके से लिख लें। ठीक है, लिख लिया। अब x प्लस z निकालना है। x और z दोनों ही मेरे क्या है 2.5 और 2.5, और y और w दोनों ही मेरे 1.5 और 1.5 है, तो मेरा जो रेशियो आया वो आया 5:3 और ऑप्शन है आपका सी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से पहले फ्रैक्शन में लिख लें और उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, इज इक्वल्स टू 3/4 और हमें फाइंड क्या करना है, x रेशो y, ये हमें निकालना है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पता है? हाँ पता है। क्या करना है वो भी पता है, मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से करते हैं। 20x माइनस 12y, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। x को एक साइड, y को एक साइड, 20x प्लस 9y, ओके ऐसा ही होगा ना, इज इक्वल्स टू 15y प्लस 12y, 29x इज इक्वल्स टू 27y। क्या आप इस y को यहाँ ले आइए, 29 को उधर लेके जाइए, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 27 अपॉन 29। अब क्या ऐसा कोई रेशो हमें दे रखा है? हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 2/9, 7/2, 7/9 और नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर हुआ हमारा, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे पास इसका कोई सेम रेशो नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। वो ये कह रहा है a रेशो b इज इक्वल टू 3:2 और b रेशो c इज इक्वल टू 3:5 और हमें फाइंड करना है a रेशो b रेशो c। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी देख के आए हैं। हमने ये देखा कि a/b जो है वो 3/2 है और b/c जो है वो 3/5 है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि b तो दोनों में ही सेम होना चाहिए। यहाँ पर b 2 है, यहाँ पर b 3 है। तो इस क्वेश्चन को हमने, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया था और हमने उनका एलसीएम निकाल के इक्विवेलेंट बनाया था इन दोनों का, क्योंकि b को कॉमन बनाना है। b को कॉमन बनाने के लिए हमने एलसीएम लिया था 6 और इसको 6 बनाने के लिए 3 और इसको 6 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से। तो ये हो गया था हमारा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारे रेशो क्या हो गए थे, a/b हो गया 9/6 और b/c जो हो गया वो हो गया हमारा 6/10। ऐसे लिखें या ना लिखें, क्योंकि आपसे पूछा सिर्फ इतना सा ही है, तो आपका रेशो क्या हो गया 9, 6 और 10 और इसका ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ x/2 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z/7 और हमें फाइंड द वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। देखें क्या कहा था हमने, लेट ऑल 3 बी इक्वल टू k। तो x इज इक्वल्स टू 2k, y इज इक्वल्स टू 3k और z इज इक्वल्स टू 7k। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 2k माइनस 5 इंटू 3k प्लस 4 इंटू 7k और 2 इंटू 3k। क्लियर? अब देखें 2 2 ज़ा 4k माइनस 15k प्लस 28k, 4 7 ज़ा 28 और ये 6k। अब
28 एंड 4 32, और 32 में से जब आप 15 माइनस करेंगे आएगा 17, तो 17/k/6k, k से k कट गया, 17:6। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास 17:6? हाँ ऑप्शन है हमारा डी। ओके क्लियर? आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेवल बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x रेशो y इज इक्वल टू 2:3 और y रेशो z है 4:3, देन फाइंड x y z। अब देखो अभी अपन ने क्वेश्चन किया, सिमिलर सा क्वेश्चन है, यहाँ पर y है मेरा 3 और यहाँ पर y है मेरा 4, तो मुझे क्या बनाना है? 12 बनाना है, एलसीएम क्योंकि 12 आएगा। 12 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3 से, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 8:12 और नीचे वाला हो जाएगा 12:9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8:12:9। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही सेम प्रोसेस किया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया, और ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन, तो इसका आंसर भी हो गया हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको डिवीजन ऑफ ₹750 इंटू 3 पार्ट्स। हमें 750 को डिवाइड करना है इंटू 3 पार्ट्स, 750 इंटू 3 पार्ट्स। ओके 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसका रेशो दे रखा है 4, 5 और 6। अब देखो, अब ये ऑप्शन से जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जो क्वेश्चन ऑप्शन से क्वेश्चन में जा सकते हैं वहां हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। देखो टोटल रेशो कितना है? 4 और 6 10 और 15, है ना, और पहला रेशो कितना है? 4, तो 4/15 इंटू 750, और ये आ गया हमारा 200। ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट निकालेंगे इस तरीके से, तो आएगा 250, और फिर 15 6 या 300। तो ये तो आ गया हमारा क्वेश्चन से ऑप्शन, जो हमने प्रोसेस सीखा है उससे। बट इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हमें क्या दे रखे थे? देखो 200, 250, 300, दूसरा दे रखा था 250, 250, 250, नेक्स्ट दे रखा था 350, 250, 150, और चौथा तो हमें ऑटोमेटिकली रेशो में आंसर दे रखा था, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इसका रेशो निकालोगे तो ये 1:1:1 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं है, रेशो नहीं दे रखा। इसका निकालोगे तो 7, 5 और 3, 5 3 15, 5 5 25, 5, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसको आप सॉल्व करो और आपका रेशो 4 5 6 आ रहा है, तो आप बिना देखे सिंपली इसका आंसर ऐसे भी कर सकते थे। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या आसान लगता है। आपको बेसिक्स के थ्रू जाके क्वेश्चन करना आसान लगता है तो आप बेसिक्स के थ्रू जाइए, और आपको ऑप्शन से क्वेश्चन में या ट्रिक्स से क्वेश्चन आसान लगते हैं तो आप वैसे सॉल्व कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 persons इज 150 ईयर्स। 3 आदमी है कोई, ए बी और सी, इन तीनों की एजेस का जो सम है दैट इज 150 ईयर्स है। ओके 3 एजेस का। 10 साल पहले, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, 10 years ago, 10 साल पहले उनकी जो एज का रेशियो था वो था 7:8:9। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो ये था। अब आप ये बोलो, क्या हम इसको इससे, जैसे अब ये अपन ने 750 को डिवाइड किया, क्या हम इसको डिवाइड करेंगे? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये रेशियो है 10 साल पहले का। अब 10 साल पहले, ध्यान से सुने, ए की जितनी भी एज थी उससे 10 साल छोटा था, बी की भी जितनी भी एज थी वो भी 10 साल छोटा था, और सी भी 10 साल छोटा था। तो 10 साल पहले उन तीनों की एज का जो सम था वो था 120 ईयर्स।
क्लियर? 10 साल पहले तीनों की एज का सम 120 ईयर्स था, अब हम 120 को इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 7 और 8 15, 15 और 9 24, तो 7/24 इंटू 120 ऐसे ही निकालेंगे ना। 12 से कट किया 10, 12 से कट किया 2 और ये 5। ओके क्लियर? अब यानी कि हमेशा इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो 5 ही आएगा और आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। ये एजेस आई है उनकी 10 साल पहले की, क्योंकि रेशियो हमें 10 साल पहले का दे रखा था और हमसे क्वेश्चन में पूछी है उनकी प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस होंगी इन सब में 10 10 ऐड कर दीजिए और ऑप्शन है आपका ए। इजी? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर अपन ने प्रेजेंट एज वाला, आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, अपन ने अगर ये नहीं पढ़ेंगे हम कि प्रेजेंट पूछी है या 10 साल पहले की पूछी है तो दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर्स 14 16 35 एंड 42, 14 16 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर दे विल बी इन प्रोपोर्शन। तो सीधे सीधे भी पूछ सकते थे ना कि भाई इसकी फोर्थ टर्म बताओ, सीधे सीधे भी पूछ सकते थे, लेकिन एग्जामिनर का काम ही हमें कंफ्यूज करना है। लेकिन हमने भी ठान लिया है कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। फोर्थ टर्म निकालनी है, 14 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 इंटू 35। ओके, और आप कट कैसे करेंगे? 7 से कट किया 2, 7 से कट किया 5, 2 से कट किया 8 और x इज इक्वल टू 40। तो जो फोर्थ प्रपोर्शन है वो 40 होगा। तो ये चारों नंबर्स प्रपोर्शन में होंगे और इसका ऑप्शन हमें दे रखा है बी। ठीक है, देखो मॉड्यूल 7 लेके बैठो तो क्वेश्चंस आसान लगेंगे। पेपर पेन पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है हमारा दैट x बाय वाई इक्वल्स टू z बाय w implies, है ना, implies y by x is equals to y by z, then this is called, this process is called। आपने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया y by x, इसका रिवर्स कर दिया w by z। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इन्वर्स करा था ना, इन्वर्टेंडो करा था अपन ने। तो यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन डिविडेंडो, डिविडेंडो में हमने -1 किया था, कॉम्पोनेंडो में हमने ऐड किया था, ऑल्टरनेंडो में हमने ऑल्टरनेट x, y, z और w ऐसे किए थे। तो ये यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ये तो डायरेक्ट ही आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो ध्यान से, P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S इक्वल्स टू P माइनस Q अपॉन Q, सॉरी P माइनस, मैंने क्वेश्चन हाँ सही लिखा है, एक मिनट। P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S इज इक्वल्स टू P माइनस R और Q माइनस R। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला पोर्शन है हमने इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा सब्ट्रेंडो। ये हमने सब्ट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई किया था, तो यहाँ पर ये हमारा सब्ट्रेंडो है, डायरेक्ट ही ऑप्शन मतलब कंसेप्ट से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी ऐसा ही है। आप देखो a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इम्प्लाइज, इसमें दे रखा है a बाय बी और c बाय डी और a प्लस बी अपॉन, नेक्स्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब यहाँ पर देखो दोनों ही सिमिलर आ रहे हैं, ये भी कंसेप्ट में क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें एक बार प्लस किया है एक बार माइनस किया है, कॉम्पोनेंडो करा तो a प्लस बी बाय बी आया और डिविडेंडो करा
तो a माइनस बी अपॉन बी आया, b से b कैंसिल होके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लग के ये हमारा हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, u बाय v अपॉन w बाय p, देन ऊपर माइनस है। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है u बाय v इज इक्वल टू w बाय p, ओके, देन आपको u माइनस वी अपॉन u प्लस वी इज इक्वल टू w माइनस p अपॉन w प्लस p। ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा था कि पहले हम डिविडेंडो करें और फिर हम कॉम्पोनेंडो करें। हमने पढ़ा था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आपको ध्यान नहीं हो तो इसको देखें, u बाय वी प्लस 1 किया था, ये हमारा आया था u प्लस वी अपॉन वी, और ये था w बाय p प्लस 1, ये हो गया हमारा w प्लस p अपॉन p, ओके, w प्लस p अपॉन p, ये हमारा आ गया था। अब इसके बाद है ना, इसके बाद अगर आप इसका डिविडेंडो करेंगे तो ये हो गया u अपॉन v माइनस 1, और इसका एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो u माइनस वी अपॉन वी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका w बाय पी माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे w माइनस पी अपॉन पी। अब जब आप इन दो इक्वेशंस को, कौन कौन सी आपके पास, ये दोनों, एक ये और एक ये, जब आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से p से p कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा u प्लस वी अपॉन u माइनस वी। यानी कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में ऊपर प्लस नीचे माइनस बच रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ऐसा तो कोई रूल ही नहीं सीखा हमने, है ना, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं सीखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही टिक लगवा दिए, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वो कह रहा है 12, 16 स्टार मार्क एंड 20 आर इन प्रपोर्शन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बीच में दे दिया है इसने, तो बताओ स्टार मार्क की वैल्यू कितनी है। हमें पता है 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 16 इंटू स्टार मार्क। अब आप कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी करिए, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 से कट किया 5, स्टार मार्क इज इक्वल टू 15। स्टार मार्क इज इक्वल टू 15 और 15 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर ये था 23 और 24 यही कर रहे हैं हम। 4 स्टार मार्क 9 एंड 13 एंड हाफ। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फ्रैक्शन में आपको दे दिया है। करना क्या है, 4 इंटू 13 एंड हाफ इज इक्वल टू स्टार मार्क इंटू 9। अब देखो आपको 4 इंटू 27 बाय 2, ओके, 13 2 जा 26 एंड 1 27 इज इक्वल टू स्टार मार्क इंटू 9। अब अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है डायरेक्ट कट करने में तो आप क्या करेंगे, अगर आपका ये 2 नहीं हो तो ये 9 नीचे आ जाएगा, है ना, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ही कैंसिल होता है ना इक्वल्स टू में। ऐसे करें या पूरे लॉन्ग प्रोसेस के साथ करें, डजेंट मैटर। ये 3 और 2 से कट किया 2, बचा 2 इंटू 3, तो स्टार मार्क की वैल्यू दैट इज सी, सॉरी दैट इज 6, और ऑप्शन है हमारा ए। तो 24, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ओके, आप क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 25 कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, सेम थिंग है, बार बार कोई डिफिकल्ट नहीं है, ग्राम्स और 5.6 ग्राम्स, सिर्फ यूनिट लगा दी। अब ये x है, थर्ड प्रोपोर्शन अपन ने x माना, और हमें पता है कि अगर हमें x और x लगाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6। देखो x इज इक्वल टू, इनका रूट निकालना है, ठीक है। अब रूट निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपको मल्टीप्लिकेशन करके उसका रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर ही उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। देखें, अगर आपको डेसिमल्स में दिक्कत है तो डेसिमल वाला तरीका अप्लाई करें, दोनों के डेसिमल उड़ाकर नीचे 100 लगा दें। अब आपका क्या बच गया,
14 और 56। 14 को आपने लिखा 2 इंटू 7, 56 को आपने लिखा 7 इंटू 8, लिख लिया, और नीचे 100 है ही। अब एक और स्टेप, या करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसी स्टेप में आप पकड़ लोगे। 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। कैसे किया देखें, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 4। अब एक 2 का पेयर, एक 7 का पेयर, और एक 2 तो मेरा ऑलरेडी पेयर में है, और नीचे है मेरा 100। इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 10, क्योंकि 100 जो है वो 10 और 10 के इक्वल है ना, तो 10 का भी पेयर बन गया। और इसका तो आपको पता है ये पूरे के साथ रूट है। अब सिंपली 2 2 जा 4, 4 7 जा 28/10, और आंसर आ जाएगा मेरा डेसिमल में क्योंकि देना है। तो ऑप्शन है मेरा, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर, आई मिस्ड द नंबर आई थिंक, ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 25, और ऑप्शन है इसका बी, 2.8 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस सेम उस पर चल रहे हैं। कॉम्पोनेंडो, ऑल्टरनेंडो, डिविडेंडो इनको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इनके तो सिर्फ डायरेक्ट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखें। a/4, देखें ध्यान से, a/4 इक्वल्स टू b/5 इक्वल्स टू c/9, देन फाइंड करना है a प्लस b प्लस c/c। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ये। अब मैंने पहले भी बताया था, जब आपको 2 से ज़्यादा इक्विवेलेंट रेशियोज दे रखे हैं विदाउट वैल्यू, तो आप उनको मान लीजिए के। तो a हो गया मेरा 4k, b हो गया मेरा 5k, c हो गया मेरा 9k, और नीचे 9k, 4 और 5 9, 9 और 9 18k अपॉन 9k, और ये कैंसिल होके आएगा ऑप्शन 2। तो इसका सॉरी मतलब आंसर आएगा 2, और ऑप्शन है इसका बी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, डिफरेंट रिफ्रेशर्स से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। कोई भी डाउट है आप बेहिचक पूछें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। कोई भी 2 नंबर हैं, उनका रेशियो दे रखा है 3:4। इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म, देखें यहाँ पर यह रेशियो दे रखा है, नंबर्स नहीं है, तो लेट द नंबर्स बी 3x एंड 4x। ओके, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पे, आपको सिंपली डायरेक्टली लिख देना है, करता है। आपको तो प्रैक्टिस करनी है फास्ट करने की। अब नंबर्स हैं, अब वो कह रहा है इफ 6 बी एडेड टू ईच, तो अगर हम इसमें 6 ऐड करें और इसमें भी 6 ऐड करें, तो हमारा जो रेशियो है वो हो जाता है 4/5। द न्यू रेशियो इज 4/5। ठीक है, अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15x प्लस 30, 16x प्लस 24, ट्रांसपोज हो गई 15 माइनस 16 माइनस x, 24 माइनस 30 माइनस 6, और x इज इक्वल टू 6। और ऑप्शन है हमारा नहीं 6 नहीं, हमसे नंबर्स पूछे हैं, x की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3x एंड 4x, तो ये हो जाएगा 18, और 4 6 जा 24, नंबर्स होंगे 18 और 24, और ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, ऑप्शन है हमारा सी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो फटाफट से कितनी जल्दी हम फटाफट एक्सरसाइज भी खत्म करने वाले हैं। अगर इसी स्पीड से आप पेपर करोगे तो बताओ कितनी जल्दी आपका पेपर हो जाएगा, और जितनी जल्दी पेपर हो जाएगा उतना हमारी ही गलतियां चेक करने का हमें टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28
8 देखते हैं। कह रहा है कि इफ a/4 इक्वल्स टू b/5 देन, ठीक है, क्या इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ पर आप ये 4/5 है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। a/b इज इक्वल्स टू 4/5। आपने सिर्फ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि वेरिएबल रेशियो में आ गए और नंबर्स भी रेशियो में आ गए। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आपका है a+4, तो a 4 है, b 5 है, तो a+4 कितना आएगा, 4 + 4 यानी कि 16। ऑप्शंस लिख देते हैं, देखें सारे, और सारों को सबको करके देख लेते हैं। a+4 अपॉन a-4 इक्वल्स टू b-5 अपॉन b+5। दूसरा है a+4 अपॉन a-4 इज इक्वल्स टू b+5 अपॉन b-5। और तीसरा है हमारा a-4 अपॉन a+4 इज इक्वल्स टू b+5 अपॉन b-5। देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। देखो, a की वैल्यू 4 है, तो 4 + 4 8 और 4 - 4 0, और b-5 यानी कि 5 - 5 0, और ये हो गया 5 + 5 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 80 और 0, क्या ये इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या आएगा, 8 और 0 और b+5 10 और 0, है ना, यही आएगा। तो क्या ये हमारे इक्वल है? 0 = 0, यस, ये हमारे इक्वल है। तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला चेक किया, 4 - 4 0/8, और ये है b+5 10/0। क्या ये हमारे इक्वल हैं? ये भी हमारे इक्वल नहीं है, मतलब दे आर नॉट इक्वल टू। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। देखो, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली उस दूसरी प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे, और जिनको टफ लग रहा है वो ऐसे वैल्यू पुट करके भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, a/b इज इक्वल्स टू 4:1, देन फाइंड क्या करना है, √a/b प्लस √b/a। सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। a/b दैट इज 4/1 प्लस b/a दैट इज 1/4। 4/1 का रूट निकालेंगे 2, और इसका 1/4 का रूट निकालेंगे 1/4 का रूट निकालेंगे 1/2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5/2, और ऑप्शन है हमारा ए। 29 का ऑप्शन है हमारा ए। देखो, आसानी से इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने लेंदी दे दिया है, देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, x अपॉन b + c - a इक्वल्स टू y अपॉन c + a - b इक्वल्स टू z अपॉन a + b - c। ये दे रखा है, ठीक है। इफ़ x अपॉन b + c - a, y अपॉन c + a - b और z अपॉन a + b - c है, देन फाइंड क्या करना है, देन दे रखा है b - cx प्लस c - a y प्लस a - b z। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। देखो, मुझे b - c के साथ x चाहिए, मतलब x के साथ b - c चाहिए ना, तो करेंगे क्या, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही b - c से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, x b - c और नीचे b + c - a और b - c, ठीक है। देखो, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं कॉलम बना रही हूँ, पर ये बिना कॉलम के ही होगा। नेक्स्ट है मेरा आपका
मुझे क्या चाहिए, c माइनस ए चाहिए, तो मैं c माइनस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दूंगी। और थर्ड वाले में मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो मैंने a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर तो एज इट इज रहने देते हैं हम। ठीक है, अब देखो जब आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से, तो हमने देखा था कि पहले एक टर्म को दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी टर्म को सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसे b से मल्टीप्लाई करते हैं। b से b को किया, ऊपर वाला ऐसा ही ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में है क्योंकि ये हो गया हमारा b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, है ना, माइनस का साइन ध्यान रखेंगे। अब ये माइनस है तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए सी। क्लियर। आप यहाँ पर देखें y c माइनस ए बच रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, c को c से किया c स्क्वायर, ओके, और c को a से किया ए सी माइनस बी सी और माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, इसीलिए बार बार इधर उधर देखने में कहीं गलती नहीं हो जाए, ध्यान से करना ये क्वेश्चन। z a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन किया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। ठीक है, इसको ध्यान से करना, मल्टीप्लिकेशन में गलती होने के चांसेस होते हैं। अब जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि a बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी इज इक्वल्स टू सी बाय ए इज इक्वल्स टू ए बाय बी सी बाय डी ई बाय एफ। तो हमने पढ़ा था ये कुछ इस तरीके से इनका रेशियो इक्वल होता है एंड सो ऑन, ऐसा हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, लास्ट प्रॉपर्टी। तो अब हम वही प्रॉपर्टी यहाँ करेंगे कि अगर ये सब इक्वल हैं तो इनके जो न्यूमरेटर्स हैं, एडेंडोज हैं, वो इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इनके एडेंडोज करते हैं, हमें इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो ऊपर हो जाएगा c माइनस ए प्लस जेड ए माइनस बी होल अपॉन, और इसको अपन ने k तो मान लिया था, ठीक है, इसको अपन k तो पहले ही मान चुके हैं। अब नीचे जब आप करेंगे तो इन सबको आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करते समय कोई साइन चेंज नहीं होंगे, कोई साइन चेंज नहीं होंगे तो दैट मीन्स सारे एक साथ लिखेंगे और फिर लाइक टर्म्स में हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले ही देख लेते हैं ना, क्यों लंबा जाना। देखो इधर बी स्क्वायर प्लस का और इधर बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ बी सी प्लस का, यहाँ बी सी माइनस का, यहाँ ए बी माइनस का, यहाँ ए बी प्लस का, ये माइनस बी सी और ये प्लस बी सी, ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ए सी और ये माइनस ए सी, ये माइनस ए सी, ये प्लस ए सी, और क्या बचा आपका, ये ए स्क्वायर माइनस और ये प्लस ए बी माइनस ए बी। तो आपने देखा ध्यान से क्या हुआ, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई और बच गया 0। अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या आएगा, x b माइनस सी प्लस वाई सी माइनस ए प्लस जेड ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि k से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई मेरी 0। क्या 0 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है इसका, यस बी, इसका ऑप्शन है बी। तो कितनी जल्दी हमने फटाफट से 30 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, देखते ही देखते पता भी नहीं चला, है ना। अभी तो शुरू करी थी एक्सरसाइज और अभी हमारे 30 क्वेश्चन भी हो गए।
इतनी ही आसानी से आपका पेपर होगा। मन में विश्वास बनाए रखो। नेक्स्ट वीडियो तक खूब प्रैक्टिस करो। बाय बाय, थैंक यू।